हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लव जार, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, चलिए लेट्स चेकआउट आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेकआउट करते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। तो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ही है टावर। ओके, स्टार, हर्मिट, oracle of cups, 9 of swords, Three of swords, the magician, उप्स क्या हो रहा है, दिस इज एम्परर। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज चैंपियन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलिए मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस। राइट, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस तो हो चुका है, यानी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। सबसे पहले टावर की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट टावर मूवमेंट यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें टावर की कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। टावर के कार्ड को एस ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन जो है ना, नार्सिसिस्ट कह लो, इन्हें टॉक्सिक कह लो, ये हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपनी एक तो गलतियां बिल्कुल नहीं मानते। अगर आप इनको इनकी गलतियां गिनवाओगे, आप गिनवाओगे कि भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अपने दोष, अपनी खामियां इन्हें बिल्कुल नहीं देखनी है। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी ये पर्सन जो है सॉरी बोलना इन्हें नहीं आता है, यानी कि मतलब अपनी गलती मानकर आपसे माफी मांगे, तो वो चीज आपके पार्टनर को नहीं आती है। एस्केपिज्म की एनर्जी है आपके पार्टनर की, यानी भागते हैं। ठीक है, इन सब चीजों से पर्सन जो है भागते हैं। जहां पर लगता है इन्हें कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जहां पर इन्हें लगता है कि इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उस चीज से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भागते हैं। उन चीजों का सामना नहीं करते हैं, उन चीजों को फेस नहीं करते हैं। तो अ सॉर्ट ऑफ इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन टॉक्सिक हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, अब जैसे भी हैं ये है आपके पर्सन, ये उनकी थोड़ी पर्सनालिटी हो सकती है। एस ऑफ वैंड टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है, यानी अगर इन्होंने आपको चीट करा, किसी भी तरीके से धोखा दिया। धोखे का मतलब यही नहीं होता है कि बस आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं। धोखे का मतलब ये भी होता है कि आपसे कितने बड़े बड़े प्रोमिसेस करे इन्होंने कि आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे, आपके लिए ऐसा कर देंगे, आपके लिए वैसा कर देंगे, लेकिन अपने प्रोमिसेस को भी ये पूरा नहीं कर पाया, अपने वादों को भी ये व्यक्ति जो है पूरा नहीं कर पाया। तो धोखा तो मिला है इस पर्सन से आपको, एंड ये अपनी बातों को, अपने प्रोमिसेस पर खरे नहीं उतर पाए, और आपको ऐसे वक्त पर लाकर इन्होंने छोड़ दिया जहां पर आपको लगता है कि आपको इनकी जरूरत थी, है ना। आपको ऐसे समय पर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने लाकर छोड़ दिया।
स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अब यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड। अब ये पर्सन उस एनर्जी में भी है जहां पर आपके लिए, इनके दिल में इमोशंस बहुत हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपके लिए। बट अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखा जाए ना, तो ये उस एनर्जी में है जहां पर आपको इन्होंने स्टक करके रखा हुआ है, यानी आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको, और आपको छोड़ भी नहीं रहे कि आप चले जाओ, नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे या आप न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं से इनका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। इन्हें जैसे पता लग जाता है कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है, और फिर से आ जाते हैं ये आपके पास। तो ये इन्होंने आपको अटका के रखा हुआ है, आपको स्टक करके रखा हुआ है, जहां जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं, और इनसे आपको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही है, इनसे आपको कमिटमेंट भी नहीं मिल रही है कि भाई तुम मुझे या तो कमिटमेंट दो, पूरे तरीके से अपनाओ, या पूरे तरीके से छोड़ो। तो ये पर्सन दोनों ही सिचुएशन नहीं कर रहे हैं और आपको स्टक करके रखा हुआ है इस व्यक्ति ने। तो समहाउ है ये आपके पार्टनर की कुछ एनर्जी। अब यहाँ पर भी देखो टावर मूवमेंट फिर से आ गया यहाँ पर, एस ऑफ कप। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनकी बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये एक टॉक्सिक और एक नार्सिसिस्टिक, एकदम एक साइको पर्सन टाइप है आपके पार्टनर। एंड हर्मिट की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है विद समहाउ शोज कि ये देख पा रहे हैं, ठीक है, कि ये देख पा रहे हैं अपनी नेगेटिव साइड को, अपनी अपनी टॉक्सिक, अपनी नार्सिस साइड को। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। जब इन्होंने डीपली एनालाइज करा ना, तो इन्हें समझ में आया कि गलती इनकी है, ओके। तो ये अपनी नेगेटिव साइड को ऐसा दिख रहा है कि फेस कर रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि अपनी शैडो साइड को फेस करना या अपनी नेगेटिव साइड को फेस करना। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आज करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद हो सकता है फुल मून का असर था ये, या क्या है, मतलब कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि ये अपनी ही शैडो साइड को फेस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी ही नेगेटिव साइड को फेस करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर इन्हें दिख रहा है कि यार अगर कोई मुझे ऐसे ट्रीट करे, यानी जैसे ये आपको ट्रीट कर रहे हैं, अगर कोई इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट दे तो इन्हें कैसा महसूस होगा, है ना। तो ऐसा दिख रहा है अपनी नेगेटिव साइड्स को फेस करते हुए इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्हें खुद को बदलना है। दो कार्ड्स हैं, इसको हम वापस डेक में रखेंगे। लेकिन ये एस ऑफ कप क्या बता रहा है? एस ऑफ कप ये तो बता रहा है कि इन्हें एहसास हो रहा है कि यार मुझसे कुछ गलत हुआ है और उसे मुझे ही सुधारना होगा। ओके, सो एस ऑफ कप इस चीजों को दिखाता है जहां पर अपनी शैडो साइड को फेस कर कर ये खुद ही शर्मिंदा हो रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं मतलब ये ऐसा तो इन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। उस चीज का एहसास इन्हें समहाउ हो रहा है। और ऑरेकल ऑफ कप की एनर्जी, अब यहाँ पर भी देखो तो ये अपनी नेगेटिव साइड को छोड़ना चाहते हैं, यानी अपनी शैडो साइड को छोड़कर आगे आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं आगे आपकी तरफ। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। ऑरेकल ऑफ कप विद 8 ऑफ कप्स की एनर्जी समहाउ ये चीज दिखा रही है, ये आपसे एक तो ओरेकल ऑफ कप सेइंग कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आगे आगे सपने सजा रहे हैं आपके साथ। लेकिन वहीं इनको डर भी है आपको खोने का कि कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, है ना, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आप अपने जीवन की नई शुरुआत ना कर लो। और इनके अंदर बहुत डर पैदा हो रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको खोने का। ऑफ कोर्स जिस इंसान के दिल में डर है ना आपको खोने का, वो सच में फिर आपको नहीं खोना चाहेगा, है ना, वो आपसे दूर नहीं होना चाहेगा। इन्हें डर है क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट करा है आपसे, यानी आपके साथ बहुत बड़े बड़े सपने सजा लिए कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो इन्होंने बड़े बड़े सपने सजा लिए, तो इन्होंने बड़े बड़े सपने भी सजा लिए हैं। एंड अब इन्हें डर है कि कहीं मेरे वो सपने टूट ना जाए। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर देखिए तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? चैन को सो भी नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, रातों रातों को कहीं ना कहीं आपको बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है। इनके एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये देर रात तक आपको स्टॉक करेंगे। आपने क्या पोस्ट डाली, आपने क्या स्टेटस लगाया, आपने क्या डीपी लगाई, ये बहुत ज्यादा इस चीज को रिकॉल करते हुए दिखेंगे। एंड पर अकड़ भी पूरी है आपके पार्टनर में, ईगो भी यहाँ पर नजर आ रही है, एम्परर की एनर्जी आ गई। यानी सोचते हैं कि यार कॉल कर लेता हूँ मैं उसे या मैसेज कर लेता हूँ मैं उसे, पर जब वक्त आता है कि वाकई में वो आपको कॉल करें या जब वक्त आता है कि वो वाकई में आपको मैसेज करे, तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो आपको फेस कैसे करेंगे या क्या कहेंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि ये अपनी अकड़ में भी है, ठीक है। तो अगर समझ भी गए ना कि हाँ भाई गलती मेरी है या मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो माफी कैसे मांगेंगे पर्सन फिर, ठीक है। इनकी अकड़ इन्हें आपके सामने झुकने भी नहीं देती है। तो वो भी कुछ चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो 9 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि रातों को स्पेशली इनके लिए वक्त काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि दिन भर तो पर्सन बिजी रहा, ठीक है, इधर उधर
अपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन रात को तो ये पर्सन बिल्कुल अकेला होता है। तब जब आपके थॉट्स इन्हें परेशान करते हैं ना, ये पर्सन बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, हो सकता है रोते भी हों आपको याद करके, ठीक है, लेकिन समहाउ अपनी अकड़ की वजह से अपने इमोशंस छुपा भी रहे हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि अपने इमोशंस आपको दिखा दे, ऐसा भी नहीं है कि अपनी फीलिंग्स आपको दिखा दे, अपने इमोशंस आपको छुपा भी रहे हैं ये व्यक्ति आपसे, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द हैंग्ड मैन। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है और कुछ ऐसा करा है जिसके आप बहुत हर्ट हुए हो, आपको बहुत तकलीफ पहुंची हो, और आज और शायद ये मोमेंट आप याद करके जो है बहुत परेशान हो जाते हो। आपको लगता है कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था ना कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर सकता है, तो कुछ तो ऐसा बहुत गलत इस व्यक्ति ने आपके साथ करा है जो आपको परेशान कर देता है, ठीक है। हो सकता है आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको डिच कर दिया इन्होंने, तो कुछ तो इन्होंने डेफिनेटली ऐसा करा है, या फिर कुछ आपको ऐसा कह दिया, बहुत रूड आपके साथ हो गए, बहुत प्रैक्टिकल हो गए, जहां आपको कह दिया कि नहीं भाई मुझे मतलब जहां आपको कह दिया कि आप बहुत टॉक्सिक हो, उन्हें आपके साथ नहीं रहना, आपके साथ कनेक्शन नहीं क्रिएट करना, तो कुछ तो उन्होंने ऐसा डेफिनेटली करा है जो बात आप भूल नहीं पा रहे हो। ये चीज जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई है, एंड यू आर नॉट एबल टू लाइक फॉरगेट दैट थिंग, ठीक है, आप उस चीज को भूल नहीं पा रहे हो। मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। मजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर कार्ड हर्मिट, ठीक है। काफी मैग्नेटिक हो सकते हैं आपके पर्सन, यानी बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पार्टनर के जीवन में, तो काफी मैग्नेटिक हो सकती है इनकी पर्सनालिटी। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इनके लिए आप स्पेशल बन चुके हो। देखो अब यहाँ पर क्या है ना, कि हो सकता है आपसे पहले भी इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, बहुत रिलेशनशिप्स इन्होंने क्रिएट करे, बहुत ऑप्शंस थे इनके जीवन में, लेकिन अब आपके साथ जो ये महसूस करते हैं ना, वो कि किसी और के साथ महसूस नहीं करते हैं। इनके लिए कोई और ऑप्शन मैटर ही नहीं करता, ठीक है, इनके लिए कोई और ऑप्शन मैटर ही नहीं करता। हो सकता है ये भटके हैं, बीच में इन्हें लगा कि भाई ठीक है, आपको भूलने के लिए किसी और का सहारा लिया जाए, या किसी और से बातें करनी शुरू करी इन्होंने, या डेटिंग करी, ऑनलाइन डेटिंग करी आपके पार्टनर ने, लेकिन वो चीज ने उन्हें सुकून नहीं दिया। मतलब एक होता ना कि खुशी देना, तो वो चीज ने इन्हें खुशी नहीं दी है, वो चीज ने उन्हें सुकून नहीं दिया है। और आई डोंट नो अभी भी ये उस एनर्जी में है जहाँ ये खुश तो नहीं दिख रहे हैं। देखो कितने अपसेट हैं, है ना, इनकी एनर्जीज कैसी हैं यहाँ पर, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ बहुत अपसेट दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो खुश तो अभी भी नहीं है आपके पार्टनर आपके बिना, और इन्हें बहुत और शायद आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, तो ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी खुशी आपके साथ है, इनका सुकून आपके साथ है। अगर आप इनके साथ जुड़े हुए हो तो ये खुश हैं, आप इनके साथ जुड़े नहीं हो तो ये कैसे खुश होंगे? तो ये चीज कहीं ना कहीं समहाउ यहाँ पर देखने को मिल रही है, हैप्पीनेस नहीं है। और डेप्थ में जाकर जब ये समझ रहे हैं ना इस चीज को, तो ये समझ पा रहे हैं कि इनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर, अकड़ ईगो की वजह से ये अपने इमोशंस भी नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, अपनी फीलिंग्स अपने, अच्छा इन्हें मे बी देखो फुल मून भी था अभी, तो फुल मून की वजह से कुछ तो इनकी इमोशंस में जो ब्लॉकेजेस थी वो हटी हैं, बट समहाउ ये पर्सन अभी भी अपने ईगो में नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। जिस ईगो की वजह से ये क्लियरली अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अभी भी आपको दिखा नहीं रहे हैं कि इनके दिल में कितना प्यार है। क्योंकि इनके दिल में जितना प्यार है ना, ये आपको समझो उसका सिर्फ 1 या 2% दिखाते हैं, बट बाकी बाकी सब चीजें ये हाइड करते हैं जैसे आपसे, ठीक है। तो उस पूरे प्यार का ये सिर्फ 1 या 2% आपको समहाउ दिखाते हैं। इनके दिल में है कि ये आपको खुलकर अपनी फीलिंग्स दिखाएं या खुलकर अपने इमोशंस दिखाएं, ये चाहते हैं अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स खुलकर दिखाना आपको, लेकिन वही अकड़ इनकी समहाउ जो है इस तरीके की है, ठीक है। लवर्स के मैसेज जो है ये भी देता है कि आप सोलमेट्स हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, इस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पर पर्टिकुलरली शो हो रही है। और ये कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं इस चीज से कि कहीं आप न्यू बिगनिंग ना कर लो, कि ऐसी आपकी फीलिंग्स को लेकर ऐसा दिख रहा है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये नहीं जानते कि आप इनके लिए क्या फील करते हो, ये नहीं जानते कि आपके मन में इनके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स हैं या कितने इमोशंस हैं, ये इस चीज को लेकर बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं, ओके। और क्लियर ना हो पाने की वजह से मे बी आपके पार्टनर जो हैं वो एक राइट टाइम का वेट भी कर रहे हैं कि एक राइट टाइम आए तो वो आपको अप्रोच करे। ये बेसिकली आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, बट ये पहले मतलब
श्योर हो जाना चाहते हैं इस चीज को लेकर कि आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है ही हैं, ठीक है। क्यों श्योर हो जाना चाहते हैं? क्योंकि ये ना आपकी तरफ से ना नहीं सुनना चाहते, या आपकी तरफ से इग्नोरेंस नहीं चाहते हैं। जब इन्हें पूरे तरीके से लगेगा ना कि हाँ भाई, मतलब अगर ये आपको अप्रोच करेंगे या अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप जो हो एक्चुअली में इन्हें इग्नोर नहीं करोगे और इनकी बात सुनोगे, इनको एक्सेप्ट करोगे, इनको रिजेक्शन नहीं मिलेगा आपकी तरफ से, तब ये कहीं ना कहीं पूरा श्योर होकर आपको अप्रोच करेंगे। तो ये आपको अप्रोच करने से पहले ऐसा भी दिख रहा है कि पूरा श्योर हो जाना चाहते हैं इस चीज को लेकर। जबकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, सोलमेट्स हो आप लोग, ट्विन फ्लेम हो ही आप लोग, एंड यू नो उनके चाहने ना चाहने से क्या ही होता है, मतलब क्योंकि उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब डिवाइन चाहेंगे, डेफिनेटली उनका अप्रोच आएगा। सो डोंट वरी, किसी तरीके का स्ट्रेस मत लो इन चीजों को लेकर, एंड जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। क्योंकि अभी आपके पर्सन भी एक पेशेंस एनर्जी में है, और यहाँ पर बीच में भी डेविल की एनर्जी दिख रही है बॉटम में। फिजिकल होना है इन्हें, ठीक है। मे बी ये फिजिकल इंटीमेसी को भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपके पार्टनर। लस्ट की फीलिंग्स है, लस्ट की एनर्जी है यहाँ पर। तो यस, ये पर्सन आपको लेकर काफी रोमांटिक थॉट्स, फैंटेसाइज करना आपको, ये सब भी है इनके माइंडसेट में। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो समहाउ आपके पार्टनर जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने आप को काम बिजी रख लेना, अपने ऊपर वर्कलोड बढ़ा देना, या तो फिर रिसेंटली हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं। क्योंकि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये अपने ऊपर वर्कलोड बढ़ा रहे हैं, ये अपने काम पर ज्यादा फोकस देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर ये अपने आप को काम में बिजी कर देंगे तो शायद आपको भूलेंगे, आपको याद नहीं करेंगे, आपके थॉट्स इन्हें परेशान नहीं करेंगे। ये जानबूझकर खुद को रोकते हैं, ठीक है। ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि इनको आपकी याद ना आए या आपके बारे में ना सोचे, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है इनको, ठीक है। क्योंकि ये फिर भी आपको याद करते हैं, फिर भी आपको मिस करते हैं। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स तो स्पेशली इस चीज को दिखा रहा है कि ये बहुत स्टॉक करते हैं आपको, बहुत ज्यादा, ठीक है। पूरा स्पाई करते हैं ये पर्सन आपको, यानी बार बार क्या होता है, इनका फोन उठाकर देखेंगे कि आपका मैसेज तो नहीं आया, कहीं आपको कॉल तो नहीं आया, कहीं आपने इनके स्टेटस को विजिट तो नहीं करा, या कहीं आपने इनकी कोई पोस्ट को लाइक तो नहीं करा। ये चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है आपके पार्टनर के साथ, और स्पेशली आज के दिन, ठीक है। जाए बार बार अपने फोन को चेकआउट कर रहे हैं, जैसे इनको कुछ अंदर से बोल रहा है कि जैसे आपका कॉल आने वाला होता है ना, कि मैं बार बार हम फोन उठाकर देखते हैं, यार उसका कॉल तो नहीं आ गया, यार उसका मैसेज तो नहीं आ गया। तो ये कुछ हो सकता है कि पॉसिबल आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। तो चैंपियन ऑफ सोर्ड्स इस चीज को दिखा रहा है। तो हाई लेवल पर स्टॉकिंग चल रही है उनकी एनर्जीज में। 5 ऑफ सोर्ड्स, मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट करी है उन्होंने। ओके लिखो, अब यहाँ पर डेविल की कार्ड आ गया। तो यार लस्ट की फीलिंग है इस पर्सन के अंदर, फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, और फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं पर्सन आपसे, ठीक है। मे बी या बहुत लंबे समय से आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी नहीं रही है, तो फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, टच चाहते हैं ये आपका, ठीक है। नॉट इन अ बैड सेंस, बट ऐसा भी दिख रहा है कि लाइक अपना लव शो करने का उनका शायद यही तरीका है। उन्हें लगता है कि इस तरीके से रोमांस के जरिए, फ्लर्ट के जरिए वो अपना लव आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या आपको दिखा सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मे बी उनकी लव लैंग्वेज इस तरीके की है, तो ये भी चीज यहाँ पर हो सकती है। और ऑन सेकेंड नोट ये भी है कि जैसे आपके टच को मिस कर रहे हैं, ये मिस करने के, क्योंकि काफी लंबे समय से आपके टच, आपके प्रेजेंस को इन्होंने फील नहीं करा है, तो ये उसे फील करना चाहते हैं। तो यस, ये थॉट्स है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई है ना, ये पर्सन लिटरली उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। यानी इनका माइंडसेट समहाउ चेंज हुआ है। क्योंकि पहले जो इनका माइंडसेट था, लाइक टावर का एनर्जी आई थी सबसे पहले, तो पहले तो काफी नेगेटिव था इनका माइंडसेट, बट अब ऐसा दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये दिखा रहा है कि लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स को जैसे डेविल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, ये अब अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। जिस तरफ, मतलब जैसे अभी तक भटक गए थे, ठीक करने के बारे में नहीं सोच रहे थे इस रिश्ते को, तो अब समहाउ ये ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग करना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको, आपका दिल जीते, किस तरीके से आपको वापस अपने कनेक्शन में लेकर आए, कैसे आपका ट्रस्ट वापस जीता जाए। पर्टिकुलरली यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस। मतलब मैनिपुलेशन भी होगा तो इस सेंस में होगा कि आपको फिर से जीतना है, तो मैनिपुलेशन भी एक अच्छे सेंस में करेंगे ये आपको, ठीक है। आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं आपका दिल जीतने के लिए। डेविल की एनर्जी है, तो प्रोटेक्शन की भी समहाउ जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको कुछ लगता है कि यार
नेगेटिविटी बहुत है इस रिश्ते में, तो उस नेगेटिविटी या किसी की नजर लगी है इस रिश्ते को, तो ऐसे में आपको प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ब्लैक ओबसिडियन हो गया या ब्लैक टर्मलिन हो गया। ओके, आपको मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में, इफ यू वांट आप वहां से ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। सो ब्लैक ओबसिडियन या ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट जरूर वेयर करो। सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। एनर्जाइज होते हैं ये सारे। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, इस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। द वर्ल्ड, 6 of Pentacles. Then next we have Tower again. Okay, 9 of Wands, Fool, 5 of Pentacles, Hermit, 3 of Wands. Then we have Hanged Man. Okay, the next card is 5 of Cups. Okay, चल मे बी यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी नजर आ रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस कैसी भी हो सकती हैं, मतलब उनकी फैमिली की तरफ से हो सकती है, या फिर अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनके स्पाउस हो सकते हैं, उनके हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, या कोई तो रिस्ट्रिक्शन है, कोई तो है जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रांगली कुछ रिस्ट्रिक्शंस मुझे स्ट्रांगली देखने को मिल रही हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो कुछ तो रिस्ट्रिक्शन डेफिनेटली है यहाँ पर। वर्ल्ड की एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कंप्लीट करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को, ठीक है। कंप्लीट कैसे होगा, या तो आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी चाहिए, आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपसे शादी कर लेते हैं तो फिर वो आपको हमेशा के लिए पालेंगे, है ना। तो वो एक माइंडसेट होता है ना कि हमेशा के लिए आपको पालेंगे, तो एक वो वर्ल्ड का माइंडसेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर वो इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर आप शादी का प्रॉमिस आपसे करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो भी रिस्ट्रिक्शंस आ रही थी इस कनेक्शन में, ऐसा लग रहा है कि इस फुल मून के बाद ना समहाउ जैसे वो रिस्ट्रिक्शंस भी खत्म हुई हैं। ओके, क्योंकि अगर इनकी फैमिली की साइड से आ रही थी तो ऐसा लग रहा है कि अपनी फैमिली के आगे आगे चलकर आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं, या उनके दिल में आपके लिए कितनी केयर, कितनी फीलिंग्स हैं, एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने की इंटेंशन इस पर्सन की समहाउ होगी। ऐसा भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल क्या बताता है? 5 ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये पर्सन जो है ना, इट्स लाइक 5 ऑफ पेंटिकल जैसे आपके जाते ही इस पर्सन के जीवन में ना, जैसे एक होता है ना कि बुरा वक्त शुरू हो गया, ठीक है। आपके ये होता है इनके साथ, मतलब आप जाते हो ना तो इनका इंस्टेंट कर्मा शुरू हो जाता है। तो इनको कोई डाउनफॉल हुआ है, किसी तरीके का नुकसान होना, या जॉब पर कुछ नुकसान होना, या जॉब पर बात आ जाना कि जॉब जैसे जाने वाली है और उन्हें अपने पोटेंशियल को प्रूव करना पड़ेगा, या बिजनेस में बिल्कुल जैसे बहुत क्लाइंट्स आ रहे थे लेकिन अब बिल्कुल क्लाइंट्स ही ना आना, ठीक है, या बहुत कम क्लाइंट्स आना। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है, ठीक है, और वो जानते हैं कि क्यों हो रहा है। ये उनको इंस्टेंट कर्मा मिला आपके साथ गलत करने का, है ना। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल उस इंस्टेंट कर्मा को दिखाता है, क्योंकि आप इनका गुड लक थे। अब आपका लक जैसे ही इनसे हटा, ठीक है, आपका लक जैसे ही इनसे रिमूव हुआ, हटा, वैसे इनके जीवन में ये बुरा वक्त आ गया। तो आपके जाते इनके जीवन में बुरा वक्त आ गया, और ये जानते हैं कि क्यों हुआ इनके साथ। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया या आपके साथ गलत करा। अभी तक आपका लक इनके साथ अटैच था, जो बहुत कुछ अचीव कर रहे थे अपने जीवन में, लेकिन अब समहाउ ऐसा दिख रहा है जैसे आपका लक इनके साथ अटैच नहीं है, जिसकी वजह से ये लॉसेस इनको फेस करने पड़े हैं। आपकी वजह से बहुत काम बने इनके, या बहुत सपोर्ट करा आपने इनको। हो सकता है आपने कुछ इनके पैसों को लेकर भी इनकी शायद कुछ मदद करी हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। बट आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं कि ये तो आपका लक था जो इनके साथ जुड़ा पड़ा था। अब आपका लक नहीं है तो डेफिनेटली फिर चीजें भी बेहतर नहीं है इनके जीवन में। हर्मिट है, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। बहुत डेप्थ में जाकर जब ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, तो इनको ऐसा हो रहा है कि उन्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। उन्हें समझ में आ रहा है जैसे कि जब तक वो एफर्ट नहीं डालेंगे ना, आपकी तरफ से भी एफर्ट नहीं आने वाले, ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल उस एनर्जी में जा चुके हो जहां पर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। आप खुद अपनी तरफ से एफर्ट डालना भी नहीं चाहते हो, आप पहल करना भी नहीं चाहते हो। तो
ये कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी है उनको लेकर। तो ये सुने समझ में आ रहा है कि भाई अब मुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी उन्हें आपकी तरफ से कुछ एफर्ट्स मिलेंगे, आपकी तरफ से कुछ बदलाव मिलेंगे। और ये पर्सन जो है आप में स्टक है, तो ये मत सोचो कि भाई इन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिया, या ये पर्सन मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। नहीं, इनकी तरफ से चीजें खत्म नहीं हुई हैं, ये आज भी कहीं ना कहीं आप बहुत मिस करते हैं। प्रे करते हैं गॉड से कि भाई आप वापस आ जाओ, आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, आपसे बात हो जाए, प्रे करते हैं ये। हैंगमैन है, 5 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो यस समाउ आप भी रेडी हो, ठीक है, इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो, इन्हें एक और मौका देने के लिए। अगर ये पूरी इंटेंशन के साथ आते हैं, अगर ये पूरे पछतावे के साथ आपके पास आते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं रेडी दिख रहे हो। बट ये आपके पार्टनर तो नहीं जानते ना कि आप रेडी हो, है ना, वो नहीं जानते ये चीज। बट यस यू आर रेडी कि आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप रेडी हो, और बहुत प्यार भी करते हो आप उनसे। इजी नहीं है आपके लिए भी मूव ऑन करना, आगे बढ़ना। तो यस जस्ट वेट एंड वॉच, ये जरूर आपकी तरफ इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, इन्हें ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब ये आपसे दूर गए हैं, जब इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, मुझे लगता है डेफिनेटली फिर इनिशिएटिव इन्हें ही लेना चाहिए ना आपके लिए। तो या दैट इज द एनर्जी। चलो इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं। टोल्ड माई फैमिली दैट हाउ मच आई लव एंड केयर फॉर यू। वो अपनी फैमिली को बता चुके हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके मन में कितनी केयर है आपको लेकर। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, उनका क्रश है वो आप, ठीक है, आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ आपके पार्टनर। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, ओके, शायद उनके गुस्सा हो इसलिए ऐसा कहना चाहते हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट देन आई जस्ट कांट, उन्होंने बहुत कोशिश करी आपको भूलने की बट नहीं भूल पाए। 1 सेकेंड, ओके, आई क्राई ओवर यू, मैं रोता हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें मिस करता हूँ। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पाते हैं वो, नींद नहीं आती है उन्हें चैन की। आई मिस यू टेरेबली, बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको, और आज तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज हैं। आपका ब्यूटीफुल सा चेहरा हमेशा उनकी नजरों के सामने रहता है, और जैस बहुत ऑब्सेस्ड भी हैं ये आपको लेकर। शायद आप बेस्ट थिंग हो, रात को सोने से पहले जो सोचते हैं ना, वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। आई एम डीपली इन लव विद यू, मैं तुम्हारे से गहरे प्यार में हूँ। तो ये कुछ हैं उनकी बातें, उनके वर्ड्स जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, है ना। चलो लेट्स चेक आउट यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं। ओके, सो यहाँ पर है सम टाइम होल्डिंग ऑन डज मोर डैमेज देन लेटिंग गो। कई बार किसी चीज को हम बिल्कुल होल्ड ऑन करके रखते हैं ना, तो हमें ज्यादा तकलीफ देती है ना, तो ऐसे में वो ज्यादा डैमेज करती है, ऐसे में लेट गो करना सीखना चाहिए। सो लीव बिहाइंड ऑल दैट हैव बीन वेइंग यू डाउन फॉर सो लॉन्ग, ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए जो जो आपको बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है, ठीक है। एंड रीच फॉर द अपॉर्चुनिटीज दैट आर वेटिंग फॉर यू, हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शंस है, आपको उन्हें भी लुक आउट करना चाहिए। आई प्रॉमिस यू विल नेवर नॉट रिग्रेट इट। अगर आप ये करते हो, आप और ऑप्शंस को भी देखते हो, देखो अपने आप को हमेशा ओपन अप रखो, ठीक है। एक ही पर्सन का वेट करते रहना कि वो आएगा वो आएगा, और उस चक्कर में आप कितनी ऑप्शंस खो देते हो अपने जीवन में, है ना। तो ऐसा मत करो, अपने आप को ओपन अप रखो, और भी अपॉर्चुनिटीज और भी ऑप्शंस आते हैं, तो अपने आप को ओपन अप रखकर उन ऑप्शंस को भी देखो, ठीक है। आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे इससे में फिर, ठीक है। तो वरना लेकिन समय हाथ से निकल गया तो जरूर रिग्रेट होगा आपको कि यार मेरे पास ऑप्शंस थे, मैंने उन्हें नहीं देखा, है ना। तो जरूर ये हमेशा पता है क्या चीज करनी चाहिए, हमें होल्ड ऑन नहीं करके रखना चाहिए, इतना वेट नहीं करना चाहिए, इतना डेस्परेट किसी के लिए नहीं होना चाहिए। जब डेस्परेट होते हो, ज्यादा ही होल्ड ऑन करके रखते हो ना, तो जो होल्ड ऑन करके रखना है ना, उससे ज्यादा तकलीफ होती है। मानते हो ना इस चीज को, जो होल्ड ऑन करके रख रहा है उसे तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए होल्ड ऑन ज्यादा मत करके रखो, आगे बढ़ो अपने जीवन में, ठीक है, क्योंकि जिसे आना है ना, जो आपकी किस्मत में, वो अपने आप आ जाएगा। ओके, चलो, तो ये था कुछ आज यूनिवर्स का मैसेज, और ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस रीडिंग को। ओके, देन मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।